है। दीपक, क्या कुछ वहां पर स्थिति जहां पर आपकी मौजूदगी और किन किन लोगों से अब तक आपकी बातचीत हो पाई है? क्योंकि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तमाम विपक्षी नेता हो, हर कोई सोशल मीडिया ट्विटर के माध्यम से बस सिर्फ और सिर्फ श्रद्धांजलि के अलावा कोई भी बात नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रदेश ने नहीं बल्कि देश ने ऐसा नेता खोया है जिस पॉलिटिकल वे में हम बात करते हैं कि जमीनी नेता, और वही जमीनी नेता आज छत्तीसगढ़ का तो नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। किस तरह की तैयारियां की गई हैं एक बार उनसे समझ लेते हैं। लगभग 20 से 25 मिनट के उपरांत यहां से ले जाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके लिए विधिवत प्रोटोकॉल के तहत पायलट, फॉलो, फ्लैग और चीजों रीत की व्यवस्था कर ली गई है। लोगों से यही अनुरोध है कि अस्पताल में भीड़ न बढ़ाएं और अंतिम दर्शन के लिए वे सागौन बंगले की ओर पहुंचे। यहाँ लेकिन हम देख रहे हैं भीड़ हो रही है अस्पताल में। हाँ, अस्पताल में जो भीड़ हो रही है उन्हीं से यहाँ अनुरोध करना चाहेंगे कि यहाँ से पार्थिव शरीर को माननीय प्रथम मुख्यमंत्री के सागौन बंगले ले जाया जाएगा, जहाँ अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। अतः लोगों से यही अनुरोध है कि अंतिम दर्शन के लिए सागौन बंगले में दर्शन करें। अस्पताल परिसर में जो व्यवस्था है उसमें हमारा सहयोग करें। अभी यहाँ क्या क्या व्यवस्था कर ली गई है? देखा गया तिरंगा ले आया गया है और तमाम चीजें जी, यहाँ पर जो प्रोटोकॉल के तहत आवश्यकताएं हैं वो संपूर्ण हम लोगों ने पूर्ण कर ली हैं। कार्यपालिक दंडाधिकारी महोदया यहाँ आ चुकी हैं। फ्लैग की व्यवस्था कर ली गई है, रीत की व्यवस्था कर ली गई है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है और निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप पायलट, फॉलो के साथ संपूर्ण कार्रवाई की पुलिस ने व्यवस्था कर ली है। और यहाँ पर एडिशनल स्तर के अधिकारी हैं जो इस कार्रवाई को लेकर के ससम्मान सागौन बंगले तक पहुँचेंगे। सागौन बंगला से गोरेला पेंड्रा मरवाही ले जाने की जो तैयारी है उसको भी मूर्त रूप दिया जा रहा है? बिल्कुल, वह तैयारी भी लगभग अपने कंप्लीशन पर है। वहाँ पर प्रत्यक्ष अधिकारी, प्रशासन और अमला लगा हुआ है जो इन चीजों की भली भांति देखरेख कर रहा है और सुबह लगभग 9 से 10 के बीच उन्हें यहाँ से ले जाने की सूचना है। जी देखिए, ये थे पंकज चंद्रा साहब जो एडिशनल एसपी, इन्होंने बताया यहाँ से ले जाने की तैयारी है। तमाम जो अधिकारी हैं, पुलिस के आला अधिकारी, जिला दंडाधिकारी, तमाम लोग पहुँच चुके हैं। फॉलो गाड़ी के साथ उनको यहाँ से ले जाया जाएगा और सभी से निवेदन किया जा रहा है कि संयम बरतें, कम से कम लोग जाएं, क्योंकि देखिए प्रथम मुख्यमंत्री हैं, जिस तरीके का उनका रुतबा था, जिस तरीके उनकी कार्यशैली थी, जिस तरीके का उनको जलवा कहा जा सकता है वो था, उसको देखते हुए ये तो जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से हॉस्पिटल के पास भीड़ बढ़ रही है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ लोग आएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों की यहाँ भीड़ जरूर देखने को मिलेगी। दीपक, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी का निधन छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए एक बड़ी राजनीतिक क्षति है। हम सभी प्रदेशवासियों की यादों में वो सदैव जीवित रहेंगे। विनम्र श्रद्धांजलि, ओम शांति। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा एक ट्वीट किया जाता है और उसके साथ जो उनके बेटे हैं अमित जोगी ने साफ तौर पर यहाँ एक कह दिया है कि छत्तीसगढ़ के लिए एक नेता नहीं, एक पिता का साया थे और पिता का साया अब उठ गया है। 20 वर्षीय वो राज्य जिसके मुख्यमंत्री एक समय अजीत जोगी हुआ करते थे, 3 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी ट्वीट किया है। अमित जोगी का ट्वीट, 20 वर्षीय युवा छत्तीसगढ़ राज्य के सिर से आज उसके पिता का साया उठ गया है। केवल मैंने ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ ने नेता नहीं, अपना पिता खोया है। माननीय अजीत जोगी जी 2.5 करोड़ लोगों के अपने परिवार को छोड़कर ईश्वर के पास चले गए। गांव गरीब का सहारा, छत्तीसगढ़ का दुलारा हमसे बहुत दूर चला गया है। क्या माना जाए, 20 साल का छोटा राज्य, और इस बात का जिक्र उनके खुद बेटे करते हैं और वही बेटे तो जो लगातार अपने पिता की पूरे स्वास्थ्य को लेकर निगरानी बनाए, पूरे से जाहिर है पिता जो आज छोड़कर अपने बेटे को चला गया है। देखिए बिल्कुल सही कहा जी दीपक, करिए, पूरी बात करिए। देखिए बिल्कुल सही कहा है अमित जोगी ने। एक अपने बेटे को, 20 साल के बेटे को छोड़कर चला गया है एक व्यक्ति। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ पैदा हुआ था, जब छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया था, तो पिता के तौर पर देख रेख करने के लिए उनके अभिभावक के तौर पर जो नियुक्ति हुई थी, जो चुनकर आए थे, वो थे अजीत प्रमोद कुमार जोगी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की कमान संभाली थी जब सन 2000 में छत्तीसगढ़ बना था। उसके बाद अब जब छत्तीसगढ़ 20 साल का हो गया, तो छत्तीसगढ़ को छोड़ के अगर कोई गया है तो गए हैं अजीत प्रमोद कुमार जोगी। ये ट्वीट एकदम सही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, जो अभी प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ये अजीत जोगी की सरकार में वित्त विभाग का जिम्मा था इनके पास। आप समझिए समय कैसे बदलता है, चीजें कैसे बदलती हैं।
भूपेश बघेल उस समय अजीत जोगी की सरकार में वित्त विभाग का जिम्मा संभाले थे, लेकिन आज प्रदेश के मुखिया हैं, तो समय कैसे बदलता है। उस समय अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे, जो अब नहीं है। उस समय मुख्यमंत्री की जगह पर वित्त विभाग का जिम्मा था किसके पास? वित्त विभाग का जिम्मा था भूपेश बघेल के पास। तो चीजें कैसे बदलती है, समय कैसे बदलता है, वो दिखता है। और मैं और बता दूं, देखिए तैयारियों की, देखिए तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली जा रही हैं। यहाँ से अब अजीत जोगी को ले जाने की तैयारियां की जा रही हैं, और किस तरीके से फॉलो गाड़ी की जो बात की गई, तमाम चीज़ों की बात की गई, वो यहाँ पर सब तैयारियां कर ली गई है। तिरंगा मंगा लिया गया है, फूल माला मंगा लिए गए, ये तमाम चीज़ें मंगा ली गई हैं। और कहीं ना कहीं अजीत जोगी को यहाँ से ले जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है, पूरी तैयारी की जा रही है। और कहीं ना कहीं देखिए जो जमावड़ा है वो कहीं ना कहीं यही है कि अजीत जोगी को किस तरीके से यहाँ से ले जाया जाएगा। देखिए अगर बात की जाए तो जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम, वो यहाँ मौजूद हैं। रायपुर राजधानी के जो प्रथम नागरिक हैं एजाज ढेबर महापौर, वो यहाँ मौजूद हैं। तमाम ऐसे लोग, चाहे कांग्रेस सरकार के मंत्री हों, तमाम लोग, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, तमाम लोग यहाँ अजीत जोगी से मिलने पहुंचे हैं, उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं ये लोग इस आस में हैं, ये लोग इस उसमें हैं कि अंतिम दर्शन के साथ साथ सागौन बंगला जब जाएंगे, जहां अजीत जोगी रहते हैं, तो वहां उनके साथ जाएंगे, वहां उनके साथ उस काफिले में हम मौजूद होंगे, उस काफिले का हिस्सा बनेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अजीत प्रमोद कुमार जोगी यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता को छोड़ के गए हैं, उससे एक चीज साफ है कि क्या नाम है, आज की जो स्थिति देखिए, एजाज ढेबर अंतिम दर्शन करके आए हैं। एक बार उनसे बात कर लेते हैं। आप अंतिम दर्शन करके लौट रहे हैं? नहीं, अभी तो बाहर निकालने वाले हैं। अभी बाहर निकाले नहीं, अंतिम दर्शन हुआ नहीं। मैं तो अभी घर जाके व्यवस्था देखने के लिए जा रहा हूँ कि घर में क्या व्यवस्था। भावुक नजर आ रहे हैं, अंदर से होके आए हैं आप। क्या ऐसे पल थे, कौन से ऐसे पल थे? आपने कहा कि मैं उनका चेला था, मैंने मैंने पॉलिटिक्स वहाँ से चालू की है, और स्वाभाविक है उन्होंने बहुत सारी चीज़ हमको सिखाई है पॉलिटिक्स में। और ये सिर्फ मतलब मेरे लिए नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। जोगी जी का जाना छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी क्षति है। देखिए जो अमित जोगी ने कहा कि 2.5 करोड़ छत्तीसगढ़ की, बिल्कुल दीपक बने रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, वापस लौटेंगे और फिर से रायपुर से दीपक के साथ चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, उन यादों के साथ चर्चा करेंगे जो अजीत जोगी के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।